तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहां से वापस जाते हुए। तो आजादी की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और लाल किले से ये तस्वीरें जहां पर आज आपको तिरंगे के 3 कलर में रंगे हुए लोग नजर आ रहे होंगे और हर किसी में खुशी है और साथ ही तिरंगे पर शान भी है। और आज देश आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में ये देखिए ये तस्वीर जहां पर आपको ये बच्चों द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है जहां पर आपको तिरंगे के 3 कलर में भारत लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद में वो यहां से रवानगी लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो बच्चे भी बेहद उत्साहित हैं, युवाओं में भी खुशी है और साथ ही दूसरी तरफ आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ध्वजारोहण करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए इन युवाओं से हाथ मिलाकर उनसे हालचाल जानते हुए और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए एक तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किए जा रहे हैं आजादी के जश्न के लिए। तो कई स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो लाल किले पर पहुंचते हैं और देखिए बातचीत करते हुए और बच्चों से अक्सर हम देखते हैं कई तस्वीरें सामने आती है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं और बच्चों से खास लगाव देखा जाता है और उसी को बयां कर रही हैं ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री देखिए खुद एक एक कर बच्चे के साथ में पास में जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई और आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी और कितना लंबा ये संघर्ष रहा इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। और पीएम ने आज कहा कि समान नागरिक पर कि लाल किले से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया और कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल होना चाहिए। तो महिलाओं के अत्याचार को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने कहा कि हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताएं बहनें बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इस देश को, समाज और हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। और युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते रहे हैं और काफी बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को खपा दूंगा युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किले पर कार्यक्रम होता है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब इन बच्चों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जो कि कई दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं इस एक खास दिन को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए। और देखिए ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ये बच्चे और एक एक कर सभी से मुलाकात करते हुए और जो खुशी है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप देखिए साफ नजर आ रही। दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने लाल किले से वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी के पास तक पहुंचे और सभी का अभिवादन स्वीकार करें। और जहां भी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बच्चे तालियां बजाकर पीएम का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये विधान भवन की तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। साथ ही उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये कार्यक्रम का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आज़ादी कैसे मिली इसकी भी कहानी इन प्रस्तुतियों के जरिए लोगों के सामने रखी जा रही है। और साथ ही 2 तस्वीरें हैं आज़ादी के जश्न की। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से विदा लेंगे जिसके बाद में ये देखिए सभी से मुलाकात करते हुए और बच्चे भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तालियां बजाकर कर रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री एक एक तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे बच्चे भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले फोटो सेशन भी हो सकता है। तो इसमें कुछ वो भी युवा हैं जो कि आने वाले वक्त में सेना में भर्ती होंगे और जो उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई दिन पहले से ही ये बच्चे तैयारी करते हैं इस एक दिन को बेहद खास बनाने के लिए। और भारत माता की जय के साथ में बच्चे अपनी खुशी जाहिर करते हुए, आप चेहरे देखिए, सबके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। और जहां जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां पर अब देखिए बच्चों से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। तो हर कोई चाह रहा है कि पीएम से हाथ मिला सकें। और ऐसे में हालांकि प्रधानमंत्री का भी एक गाइडलाइन होती है, तो ऐसे में सिक्योरिटी भी पीएम के साथ में मौजूद है। लेकिन कोशिश प्रधानमंत्री की यही कि उन सभी बच्चों से हाथ मिलाया जाए और उनके पास तक पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आज का भाषण बेहद खास था, जिसमें पीएम ने विकसित भारत का जिक्र किया। उन्होंने खिलाड़ियों का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और पिछले 10 सालों में कैसे देश विकास के राह पर आगे बढ़ा है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात की। और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकारों को भी कई बड़ी बातें कही। और साथ ही पीएम ने कहा कि मैंने सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत के सपने में सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार की दखल कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव ना हो और सरकार का बिना कारण प्रभाव भी ना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही और उन्होंने इशारों ही इशारों में कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर कांड में सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। और इसी को लेकर उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया था और महिलाओं के खिलाफ राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और अब देखिए ये आम जनता से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं। और पीएम की कोशिश यही है कि आज जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं उन सभी से मिला जा सके। तो ऐसे में हर एक रो में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए लोग अपनी खुशी कैसे जाहिर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, हाथ मिलाने की प्रधानमंत्री से कोशिश भी कर रहे हैं। एक एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की लोग काफी ज्यादा बेताब नजर आते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है और ठीक वैसी ही तस्वीरें आज 15 अगस्त से आप लाल किले से देख रहे हैं, जहां पर हर कोई चाह रहा है प्रधानमंत्री को नजदीक से देख सके। और ऐसे में प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की होड़ सी मच गई है और बड़ी संख्या में लोग देखिए आगे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए अपने अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर किसी से प्रधानमंत्री हाथ मिला सके। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं वो वहां तक जाएं और वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए कई लोगों से वो हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आज़ादी की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और लाल किले से ये जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए। प्रधानमंत्री की कोशिश यही होती है नरेंद्र मोदी की कि वो हर किसी से कनेक्ट कर सके और इसी के चलते उनका जब भाषण हुआ उसमें भी उन्होंने हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की, हर एक वर्ग का उन्होंने जिक्र किया। और जो मौजूदा हालात में बड़े इवेंट्स रहे हैं, बड़ी हैपनिंग्स रही हैं, उस पर भी उन्होंने बात कही है। लेडी डॉक्टर की हत्या की बात कर ली जाए या फिर ओलंपिक में जिस तरह से कई शानदार मेडल भारतीयों ने जीते और उसके बाद में लेकिन कई बार निराशा भी हाथ लगी, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। युवाओं को और कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके, जॉब मिल सके, हेल्थ सेक्टर को भी कैसे इंप्रूव किया जा सके, इस पर भी पीएम अपनी बात रखते हुए नजर आए।
तो प्रधानमंत्री की तस्वीर लेने के लिए आप देखिए सभी लोग अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेकर पीएम की जो तस्वीरें हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में आप देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर कोई चाह रहा है कि पीएम से एक बार हाथ मिला लिया जाए। और महिलाएं भी देखिए बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री की एक एक झलक पाने के लिए काफी बेताब नजर आ रही हैं। मोबाइल फोन उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, जहां जहां से पीएम गुजर रहे हैं वहां से लोग उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे कई बार हम देखते हैं कि उनसे हालचाल भी जानते हैं। तो ऐसे में अभी हाल ही में एक वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जहां वो एक बच्ची से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं जिसने अपने परिवार को खोया। और आज 15 अगस्त है, देश आजादी का जश्न मना रहा है, हर तरफ खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री अब लाल किले से जब वो थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले वो चाह रहे हैं कि उन सभी लोगों से एक बार मिल लिया जाए और उनके पास जाकर देख लिया जाए, क्योंकि लोग काफी घंटों इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री की एक एक झलक पाने के लिए। नरेंद्र मोदी एक एक कर सबसे मुलाकात कर रहे हैं और देखिए यही उनकी खासियत है जो लोगों में उनको लोकप्रिय बनाती है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आज बड़ा कष्ट करके वो पहुंचे होंगे, चेकिंग बहुत ज्यादा होगी, सुबह तड़के उठे होंगे, लेकिन अगर एक झलक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पा लेते हैं तो कह सकते हैं कि उनका यहां आना सार्थक हो जाता है। आजादी के जश्न के दिन प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी वो चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी उन्हें निराश नहीं कर रहे हैं, एक एक के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जो सामने हैं हाथ मिला रहे हैं। और देखिए सब आतुर हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। ये तस्वीरें हर साल हमें इसी तरह से देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे जो तिरंगा बन के वहां बैठे रहते हैं, घंटों प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उनसे मिलने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके बीच जाते हैं, फिर उसके बाद जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनके बीच जाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और प्रधानमंत्री की यही खासियत उन्हें लोकप्रिय बनाती है। आज भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, देश को बहुत सारे संदेश दिए हैं, विकसित भारत की बात कही है, विकसित भारत की बात कहते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया है जो केंद्र और उनकी सरकार जनता के लिए लेकर आने वाली है। साथ ही उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। उन्होंने कोरोना काल और एयर स्ट्राइक को भी याद किया, उस बात को भी याद किया। इसके अलावा लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का जब संबोधन हुआ तो उन्होंने जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है बीते कुछ सालों में, और इस साल भी जबरदस्त आपदा, प्राकृतिक आपदा झेली है भारत ने, उसका जिक्र किया, उसमें मारे गए लोगों को याद किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के सपने को तो कहा ही कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि रिफॉर्म को जमीन पर हमने उतारा है। आजादी के बाद लोगों को जो एक माई बाप का कल्चर था उससे गुजरना पड़ता था, हमने उसे भी खत्म किया है। और ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली के लाल किले से जहां पर प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका भाषण अभी समाप्त हुआ है, और इसके बाद लोगों से मिलते हुए, हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और दूसरी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं जहां पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। अलग अलग प्रदेशों से कलाकार पहुंचे हैं, रंगारंग प्रदर्शन हो रहा है। विधान भवन में झंडा तोलन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले ये कल्चरल प्रोग्राम वहां पर चल रहा है। प्रधानमंत्री को हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक पूरा कॉरिडोर, एक गलियारा बनाया जाता है जहां के दोनों तरफ लोग बैठते हैं और प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं, हाथ मिलाया है। हालांकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, उस सुरक्षा चुनौती को भी पूरा करते हुए इसके बावजूद प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। और आज के भाषण की क्या खासियत है जरा वो हम आपको बताते हैं। 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं।
और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकविध कदम उठा रही है। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेकविध रिफॉर्म्स किए, और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुने मजबूत बैंक के हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं।